कि परेशानी होना तय है। तो सबसे बड़ी बात है कि 40 दिन में हमारी क्या रणनीति हो कि हम निश्चित रूप से क्वालिफ़ाई कर जाएँ। फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में पढ़ना। ये 2 चीज़ अगर स्टूडेंट करें तो हमको लगता है कि कोई भी परेशानी पीटी पास करने में नहीं, करंट अफ़ेयर्स की संभावना रहती है। तो मैं भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएसबीसी पर इससे पहले जो लिखित परीक्षा हुई है सिपाही की, उस पे उंगली उठी कि क्वेश्चन पेपर लीक होना, पारदर्शिता में कमी होना, खास कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जो लगभग 21,391 पदों पर बिहार पुलिस सिपाही की भर्ती हो रही है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर से लिखित परीक्षा भी होने की संभावना है, जो कि 8 पालियों में होगी। ऐसे में किस तरह से अब जो बचा 1-1.25 महीने का लगभग जो समय है, उसको अभ्यर्थी किस तरह से उसका इस्तेमाल करें, कैसे अपनी जगह फिजिकल के लिए तय करें, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है बिहार पुलिस की, और आने वाले समय में भी पता नहीं इतनी वैकेंसी कब आएगी। तो ये एक बड़ा मौका है अभ्यर्थियों के लिए। रिटन टेस्ट जो है, यानी लिखित जो परीक्षा है, वो क्वालिफाइंग ज़रूर है, मगर उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है ताकि वो आगे की प्रक्रिया जो फिजिकल है उसमें आ सकें। तो कैसे सर वो अपने आप को तैयार करें, क्या पढ़ें, और इस बचे हुए 1 महीने में वो क्या क्या करें? लगभग 40 दिन का समय है, और जिस तरह से आप बताए कि 21,000 प्लस वैकेंसी है, और पहला चरण का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। मैं मानते हैं कि हम फिजिकली आप बहुत फिट हैं, लेकिन अगर आप पीटी में ही आपको दिक्कत हो जाती है तो आगे चल के परेशानी होना तय है। तो सबसे बड़ी बात है कि 40 दिन में हमारी क्या रणनीति हो कि हम निश्चित रूप से क्वालिफ़ाई कर जाएं पीटी, इसके लिए हमको चर्चा करनी है। तो आप ये समझिए कि सीधा सा कि जो बिहार सरकार सिलेबस तय की है, इसमें स्पष्टतया बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है नोटिफिकेशन में ही कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, यानी अप टू 10th लेवल। तो अप टू 10th लेवल की बात करें तो वो सिर्फ 9-10 नहीं होता है, बल्कि 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के सिलेबस को अच्छे से देखना होगा छात्रों को। इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी वहाँ पर 12th तक के सिलेबस को फॉलो किया जाता था, और आप यही कारण है कि इसके पहले जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स हुई है, सब में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बार निश्चित रूप से लेवल डाउन होगा, लेकिन लेवल डाउन होगा तो कंपटीशन भी कम नहीं है। 18 लाख प्लस अभ्यर्थी फॉर्म भरे हुए हैं, तो स्वाभाविक है, हम मानते हैं कि 5 गुना 28 लाख के लगभग बता रहे हैं सर। हाँ, आप देख लेना है जो भी है। तो मेरा कहना है कि 5 गुना रिजल्ट दिया जाना है, तो करीब 1,05,000 के करीब इसकी रिजल्ट दी जाएगी। तो कंपटीशन तो है, तो अब उसी में हमको चलना है कि चूँकि इसमें जो भी अभ्यर्थी मैक्सिमम शामिल हो रहे हैं तो वो 18 साल से 25 साल के एज ग्रुप के हैं। तो यानी कि बहुत छात्रों का इनिशियल स्टेज होगा कि पहली बार एग्ज़ाम देंगे, बहुत छात्र में भी कि दोबारा या तिबारा उनको मौका मिल रहा होगा। तो जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है उनको तो परेशानी कम है, लेकिन जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पता होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो 9-10 तो बेस होगा ही। तो मेरा कहना ये है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एससीईआरटी सिलेबस को अगर आप 100% एससीईआरटी मतलब बिहार टेक्स्ट। हाँ, ये वाला यही वाला। तो हाँ, ये बिहार टेक्स्ट बुक जो बिहार सरकार का है। एससीईआरटी के सिलेबस को अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चूँकि 80% वेटेज इसमें जीएस सेक्शन का है, तो 6ठे क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा करंट अफेयर्स आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम मेजर रोल यहीं पर आपका रहना है। तो 6 क्लास से लेकर 10th तक के क्लास को एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से देख जाना है, और इसके अलावा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। लास्ट मोमेंट में कोशिश करना है कि एक सेट
डेली बना जाएं और जो सेट बनाए, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है उसका डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि खाली सेट ही आप बनाएंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे तो बहुत औचित्य इसका नहीं रह जाएगा। तो ये दो चीज़ अगर स्टूडेंट करें तो हमको लगता है कि कोई भी परेशानी पीटी पास करने में नहीं होगा निश्चित रूप से। तो सर करंट अफेयर्स की आपने बात बोली सर, तो करंट अफेयर्स कितना कब से कब तक का? एक्चुअली में करंट अफेयर्स की जब भी बातें होती है तो 6 महीने से साल भर के करंट अफेयर्स की बातें होती है, और 6 महीने तक के करंट अफेयर्स में से 80% करंट अफेयर्स पूछने की संभावना रहती है, और बाकी 6 महीने से साल भर के अंदर का 20% करंट अफेयर्स की संभावना रहती है। तो मे भी कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका बिहार सेक्शन से भी पूछ सकता है करंट का, बाकी लेकिन ओवरऑल जो करंट का अपना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो 6 महीने से साल भर के करंट अफेयर्स को स्टूडेंट को देखना चाहिए। और सर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएसबीसी पर इससे पहले जो लिखित परीक्षा हुई है सिपाही की, उस पर उंगली उठी कि क्वेश्चन पेपर लीक होना, पारदर्शिता में कमी होना, खासकर लिखित परीक्षा की अगर बात करें, तो ऐसे में सर अब इसके सिंघल हैं, इसके जो नए चेयरमैन हैं वो पहली बार उनकी अध्यक्षता में ये पूरी प्रक्रिया होगी, तो क्या उम्मीद करते हैं सर और क्या लगता है? निश्चित रूप से हमको आशावादी होनी चाहिए और निगेटिव थॉट से थोड़ा बचने का कोशिश करना चाहिए। पहले बीपीएससी पर भी इस तरह का आरोप लगातार लगते रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन जब से अतुल प्रसाद सर आए हैं तो बीपीएससी में बहुत बड़ा तब्दीली हुआ है। अब लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का माहौल का। तो हम यही होप कर सकते हैं कि मे बी कि बिहार पुलिस में भी इस तरह की अब संभावनाएँ नज़र आएँ, लेकिन तब भी अगर बहुत ज़्यादा, चूँकि जब भी हम इंटरव्यू इससे रिलेटेड देते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है जो आप अभी सवाल किए हैं। तो मेरा कहना है कि अब बहुत ज़्यादा अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है तो ये बात मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक कितना भ्रष्टाचार लिप्त हो सकता है, मुश्किल से 10%। अगर हम 2000 सीट इससे बाहर करके ही चलेंगे तब भी 18-19 हज़ार के लगभग सीट अपने पास बचती है, और 18,000 सीट मामूली सीट नहीं होता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि 10-20% अपना मेहनत हम बढ़ा दें, उस निगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस हम ना करें और उसको लेकर हम परेशान ना हो। और हमको पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान गवर्नमेंट पर लगी रहती है, बिहार सरकार पर लगी रहती है, तो वो इसको दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन अपने लेवल को हम हमेशा ऊपर रखेंगे कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी तो पूरी तरीके से सुरक्षित हम बाहर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो ये अपने आप में नवीन सर ने काफ़ी बड़ी बात बोली है कि किसी भी जो प्रक्रिया होती है परीक्षा की, अगर उसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो भी जाए तो भी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे में 21,391 पद हैं, जिसमें आप 2,000 हटा दें तो 18,000 से ऊपर फिर भी बच जाता है, 19,000 के करीब। तो ये तो एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मीद ये ज़रूर की जाएगी कि अब नए चेयरमैन हैं और बीपीएससी ने बिहार में अब एक मिसाल कायम की है अतुल प्रसाद जब से उसके चेयरमैन बने हैं। तो ऐसे में सीएसबीसी के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है कि 28 लाख के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वो इतनी साफ सुथरी हो कि फिर उंगली ना सीएसबीसी पर उठे ना सरकार पर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।